धर्म कर्म सत्संग में तुम्हारा कोई इंटरेस्ट नहीं होता, भगवान कौन है तुम्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। तुम्हें फर्क पड़ता है कोई जादू टोना हो जाए, मेरा भला हो जाए। कोई जादू टोना कर दे महाराज, मेरे बेटा को काबू कर दे, मेरे आदमी को काबू कर दे, मेरी लुगाई को काबू कर दे, मेरे को 9 टन का बैग भरा वो पकड़ा दे, कहीं बोरी मिल जावे, कहीं काम चल जावे, कहीं गाड़ी घोड़ा ऐश्वर्य मिल जावे। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि भगवान कहाँ है, मंदिर कहाँ है, मंदिर में किसकी स्थापना है, कौन से रूप में महाराज बैठे हुए हैं, क्या वर्णन है, क्या श्रृंगार है, क्या नियम है, क्या पदवी है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। बस आए हैं 5 रुपए के पता से चढ़ा करके, बस मेरा भला हो जाए। तो घर जाते हैं तुम्हारे बालक पढ़े लिखे, कहते हैं कहाँ बाबा वो मैं भटक रहे हो, कुछ नहीं है, अंधविश्वास है, फलाना विश्वास है, ढिमकाना विश्वास है। क्यों? क्योंकि वो विज्ञान पढ़े हुए होते हैं। उन वैज्ञानिकों से किसी दिन ये पूछना बैठ करके कि तुम्हारी नासा क्यों अध्यात्म को फॉलो कर रही है, तुम्हारी बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो साइंटिस्ट और स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है वो क्यों हमारे शास्त्रों का अध्ययन करके उन चीजों की खोज कर रहे हैं। तुम्हारी दूरबीन सी है, जानते हो क्या कहते हैं उसको, अंतरिक्ष में देखने वाले करना, क्या नाम है, टेलीस्कोप। वो 1800 में निर्माण हुआ था उसका, 1800 में हुआ था। हमारे शास्त्रों में नवग्रह, 9 ग्रह करोड़ों वर्षों लिखे हुए, और 9 के 9 ग्रहों के नाम और उनके आकार तक के लिखे हुए। नहीं, क्या पता था जो हमें रोशनी देता उसका नाम सूर्य ही है। किसने दिया है नाम? सनातन ने। कब दिया? करोड़ों साल पहले। क्या पता जो रात में दिखता चमकता है आसमान में उसका नाम चंद्रमा ही है। साइंस ने कोई दूसरा नाम क्यों नहीं दिया उसको? बताओ, अगर साइंस इतनी पावरफुल थी तो क्यों दूसरा नाम नहीं दे पाए? हमें क्या पता था वो चंद्रमा ही है। हमें क्या पता था 9 ग्रह हैं अंतरिक्ष में। हमारे दिनों के नाम भी ग्रहों के ऊपर बने बैठे हैं। जानो, आधे संकट तो अपने आप खत्म हो जाऊंगा। तो इन नास्तिक जो ये घूम रहे हैं ना, ये पाखंडी है ये सब। रात को दारू पी ली, दिन में जाकर के पार्टी कर ली, क्लब में नाच लिए, 4 लड़कियां फंसा ली, वासना में लिप्त हो गए। और जब कहीं घर में पूजा पाठ, माँ बाप कहें कि बेटा आज घर में पंडित जी आ रहे हैं पूजा करने, क्या बोरिंग बकवास है पापा, यही शब्द होते हैं, क्या बोरिंग बकवास है पापा, सब अंधविश्वास है, कुछ नहीं होता ऐसा। क्या अंधविश्वास है? तेरा जन्म लेना अंधविश्वास था, तेरा मरना अंधविश्वास था। तेरे शरीर के अंदर बीमारी होगी तो डॉक्टर कह देंगे ट्रांसप्लांट करके तेरे को बचाया जा सकता है, लेकिन जिस दिन मृत्यु आएगी तो तुम्हारी साइंस अगर ये बता दे कि शरीर क्यों मरने के बाद में अस्थिर हो जाता है, मरने के बाद शरीर बेकार क्यों हो जाता है, क्यों काम नहीं करता, ऐसा कौन सी पावर निकल के, कौन सा बिजली का प्लग हटा दिया जाता है, आज तक तुम्हारा साइंस पता कर पाया कि मृत्यु के बाद क्या होता है? बताओ। बीमारी हो गई, तुम्हारे डॉक्टर ने कह दी ऐसा हो जाएगा। जिस बीमारी को तुम आज भोग रहे हो उस बीमारी का उपचार भी तुम्हारे सनातनिक शास्त्रों के अंदर मिलता है। बड़ी से बड़ी बीमारी, चाहे किडनी हो, लीवर हो, आंतें हो, कुछ हो, हर बीमारी का इलाज सनातन शास्त्रों के अंतर्गत है। तुम्हारी साइंस दुनिया भर की कहानी गाती हो, लेकिन एक छोटा सा सवाल है कि मरने के बाद शरीर एकदम स्थिर कैसा पड़ जाता है, उसमें पावर क्यों नहीं रहती, ऊर्जा कहां चली जाती है, और मरने के बाद क्या होता है? एक बार बता दो। और मैं सनातन शास्त्रों को खोल करके बैठा हूं, जो हम बता देंगे उसके बाद क्या होता, बताओ। ऐसा कौन सा बिजली का प्लग है हटा दिया और आदमी मर गया, ऊर्जा खत्म, बिजली खत्म, बैटरी ऑफ, क्यों? बताओ, कहां गई साइंस? और सुनो, अभी एक मजे की बात बताते हैं, पिछले हफ्ते की रिपोर्ट है, कहीं दूर की नहीं है। नासा ने अभी कोई रिसर्च करी है अंतरिक्ष में, और उनका दावा है, नासा समझते हो आप लोग? पत्थर में ही सर मार रहा हूं मैं तो। नासा जो वैज्ञानिकों को पृथ्वी के बाहर अंतरिक्ष में भेज करके अलग अलग ग्रहों की, अलग अलग चीजों की खोज करती है, ऑर्गेनाइजेशन एक संस्था है दूसरे देश की। उसने
अभी एक रिसर्च में दावा किया है कि अंतरिक्ष में कहीं 140 ट्रिलियन, समझते हो कितना पानी हो, 140 ट्रिलियन वाटर ओशन, बोले तो पृथ्वी पे जितने समुद्र हैं उन सबको एक साथ मिलाएं और उनको 7 से गुणा कर दो, यानी कि जितना पानी पृथ्वी पे है उसका 7 गुना, 10 गुना, 7 गुना, 140 ट्रिलियन। मतलब जितना भी पृथ्वी पे समुद्र हैं उन सबको इकट्ठा करके जितना वो पानी होगा, उस ऐसी 7 पृथ्वी, मतलब मानो इतना पानी अंतरिक्ष में कहीं बिना किसी धरती, बिना किसी ग्रह के ऐसे ही आसमान में तैर रहा है, ऐसे ही तैर रहा है ऊपर अंतरिक्ष में कहीं। और मेरी बात पर विश्वास नहीं, गूगल करो, अभी पिछले हफ्ते की रिपोर्ट है। 140 ट्रिलियन वाटर ओशन, रिसर्च इन नासा। अब नासा ये दावा कर रही है कि अंतरिक्ष में 140 ट्रिलियन ओशन है, मतलब पानी है, और वो कहीं अंतरिक्ष में बिना किसी ग्रह, बिना किसी धरती के, बिना किसी तत्व के ऐसी तैर रहा है। क्या संभव है पानी हवा में ऐसी तैर जाए? लेकिन हो सकता अंतरिक्ष में तैर रहा हूं, क्यों? क्योंकि ग्रेविटी नहीं है, गुरुत्वाकर्षण। चलो इस चीज को हटाओ। अब तुम कहो कि ये पानी ऐसा आ कैसे गया, वहां कैसे आ गया, बिना ग्रह के कैसे हो सकता? तो शास्त्र पढ़े हैं? नहीं पढ़े। भगवान विष्णु देखे, कथाओं में सुना है? भगवान विष्णु कहां निवास करते हैं? क्षीर सागर में। तो क्षीर सागर कहां है? वो क्षीर सागर पृथ्वी के ऊपरी नहीं है, उत्तरी दिशा, पृथ्वी की उत्तरी दिशा में है अंतरिक्ष में। बड़े बुजुर्ग पुराने जमाने से कहते हैं हे भगवान, क्यों ऊपर ही क्यों? धरती में देख के क्यों ना हे भगवान, ऐसा क्यों नहीं करते? आसमान में देख के क्यों करते हैं हे भगवान? क्योंकि उन्हें पता है कि वो क्षीर सागर वाला वहीं है, वो क्षीर सागर भी वहां है और क्षीर सागर वाला भी वहां है, और वहीं से दृष्टि ढकाले हुए हैं। शास्त्रों में पढ़ो, क्षीर सागर का पूरा वर्णन है। पार ब्रह्म कौन है? पार ब्रह्म के मर्जी से पंच तत्व बने, पंच तत्वों से प्रकृति बनी, प्रकृति से पृथ्वी बनी, ब्रह्मांड बना। ब्रह्मांड में एक बीज डाला गया, उस बीज ने एक अंडा का रूप धारण किया, उस अंडा से पार ब्रह्म ने अपने रूप धारण किए। पहला रूप भगवान विष्णु का लिया, दूसरे उसी की नाभि से कमल का फूल निकला, कमल के फूल से ब्रह्मा जी निकले, ब्रह्मा जी के मुख से ओम निकला, ओम से शिव का वाचन हुआ, शिव का सर्जन हुआ। पढ़ा है ना इतना? तो भागवत कथा में जाते हो, इतना तो ये बेसिक चीज है, ये तो पहले ही दिन बता देते होंगे नहीं? अब सोचने वाली पर ब्रह्मा विष्णु महेश तो समझ आ गए, लेकिन पार ब्रह्म कौन है गुरु जी? तो सोचा है ना, भगवान एक है। दुनिया बड़े बड़े संत कहते हैं भगवान एक है, रूप अलग अलग है, भगवान एक है। तो अलग कौन है? वो पार ब्रह्म, वो एक ही है, उसी ने सब कुछ बनाया है। ना उसका जन्म है, ना उसकी मृत्यु है, वो अंत से अनंत तक अगर कुछ है तो वो है। और पार ब्रह्म के रूप को आप शिव में देख लो, भगवान विष्णु में देख लो, या किसी में देख लो, वो सब में है, सब कुछ वो है, और उसी में सब कुछ है। क्या कहते हो? रूप अलग अलग। नहीं समझ आया पार ब्रह्म का भी? चलो समझाते हैं। भगवान शिव की जब मां पार्वती से विवाह हुआ, छोटा सा,
2 मिनट की कथा है, चिंता ना करो। जो उठ उठ के जाल लग रहे हैं उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, सच्चाई है। वो धर्म कर्म के लिए नहीं है, वो आए हैं तांत्रिक बाधा फूंक मार के गुरु जी ठीक कर दे कुछ उन चीजों के लिए ना, तो उनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं होगा। उनका इंटरेस्ट होगा कहीं फकीर पीर मिल जावे, वहां मत्था रगड़ने, मजारन पे मत्था रगड़ने हैं। मौलवी जी ने 4 ताबीज दिए, तेरे आदमी गोलक पिला दिया, आज ही तेरा हो जा, ये वहां इंटरेस्टेड है ना। यहां इंटरेस्टेड नहीं है, यहां तो इनकी खोपड़ी के ऊपर कर जा रही है बात, या तो समझ ही नहीं आ रहा चल क्या रहा है। गुरुजी मूर्ख बना रहा है, 1 गिलास पानी हम हवा में फेंके नीचे धरती पर आ लेगा। गुरुजी का अंतरिक्ष में तैर रहा है 140 ट्रिलियन, जिसकी कोई नाप ही नहीं सकता कितना पानी नहीं है। सोचने की बात तो इनकी समझ में आ रहा, भगवान शिव का विवाह हुआ मां पार्वती से, राजा हिमावन के हैं। तो जब बारात लेकर के गए तो रात्रि शैया में बैठे हुए थे, तो दूर दूर के नगर के बड़े बड़े पुरोहित वहां उपस्थित हुए। तो उन पुरोहितों ने कहा कि भगवान शिव के साथ तो बड़े बड़े धुरंधर संत महात्मा, बड़ी बड़ी दिव्य आत्माएं और देवता, देवलोक से देवता आए हैं, सब आए हैं, तो क्यों ना एक शास्त्रार्थ रखा जाए। शास्त्रार्थ समझते हो? चर्चा, बहस, इंटरव्यू, एक शास्त्रार्थ रखा जाए। ठीक है, शास्त्रार्थ हुआ तो देवलोक के सभी देवता बैठ गए, इंद्र वगैरह सब, इंद्र वरुण चंद्र वगैरह सब। तो ब्राह्मणों ने प्रश्न किया, ब्राह्मण इसीलिए कहते हैं ब्राह्मण बुद्धि से बचना चाहिए हमेशा। हाँ, कथाएं किसने लिखी? किसने लिखी कथाएं? ब्राह्मणों ने लिखी ना। वेद शास्त्रों से जोड़ करके जो कथाएं लिखी गई हैं, जो प्रचलित कथाएं हैं, वो किसने लिखी? ब्राह्मणों ने। लेकिन ये ध्यान रखो कि ब्राह्मणों ने कहीं भी अपने आप को बहुत बड़ा वर्चस्व वाला नहीं सिद्ध किया। क्या सिद्ध किया? हर कथा के पहले अक्षर में मिलेगा एक गरीब ब्राह्मण था। वो ब्राह्मण कभी अमीर ही नहीं दिखाया उन्होंने। कथा के पहली लाइन में मिलेगा एक गरीब ब्राह्मण था, एक निर्धन ब्राह्मण था। कहीं लिखा नहीं दिखाया एक साहूकार ब्राह्मण था। और बनियाओं को उन्होंने लिखा साहूकार। क्यों? कहीं भी देख लेना तो बहुत तेज बुद्धि वाले हैं। तो ब्राह्मणों से बचना चाहिए हमेशा, क्योंकि इनके प्रश्न का उत्तर दुनिया में कोई ताकत नहीं को दे सके, है ना। भगवान भी चले गए इनसे। वामन बुद्धि कहते हैं ना, ब्राह्मण बुद्धि नहीं होती, ब्राह्मण तो तुमने लगाया, वामन बुद्धि। वामन बुद्धि क्या? राजा बलि को भी जो छल जाए, वो वामन बुद्धि तो थी, जो राजा बलि को छल करके 2.5 पग में पूरा संसार नाप दिया। बोले तीसरा कहां रखूं? बोले मेरे सिर पर रख दे बाबा। वो सिर पर रखा, बोले आधा ही रहा, फिर पाताल में चला गया। चलो कोई बात नहीं, मैं 2.5 पग में ही संतोष कर लूंगा। और कुछ नापने को बचा ही नहीं, कहां से दे। तो इसलिए कहते हैं वामन बुद्धि से हमेशा बचना चाहिए। ये अपने बातों में कहा। तो ऐसे ब्राह्मणों ने वहां शास्त्रार्थ किया। तो शास्त्रार्थ की स्थिति ऐसी हुई, देवता हार गए। अब ब्राह्मणों को थोड़ा सा अहंकार आ गया। उन्होंने कहा हम सो देवता हार गए। ठास लगाते हुए कहा भगवान शिव को, भगवान आप तो किसी में क्षमता बची नहीं है, आप ही हम शास्त्रार्थ कर दो। अब भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान समझ गए कि हाँ ये अहंकार में मेरे को न्योता दे रहे हैं। भगवान ने कहा बेटा तुमसे शास्त्रार्थ करने के लिए मेरी आवश्यकता नहीं है, मेरे गण प्रेत ही काफी है। पंडित जी बोले महाराज कैसी बात कर रहे हैं, भूत प्रेत हम शास्त्रार्थ करेंगे? हम विद्वान ब्राह्मण जो देवताओं को हरा दें अपने ज्ञान में, ये ब्राह्मण क्या सामना, ये प्रेत आत्मा क्या सामना करेंगे हमारा? बोले गण प्रेत ही तुम्हारा शास्त्रार्थ का जवाब दे देंगे, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दे देंगे। कह रहे भूत प्रेत? बोले हाँ ठीक है। तो भगवान शिव ने अपने नंदी को मानव रूप में खड़ा कर दिया, शक्ति से
नंदी को मानव रूप में खड़ा कर दिया, उन गण प्रेतों का मुखिया बनाकर। शास्त्रार्थ प्रारंभ हुआ। तो ब्राह्मणों ने कहा कि ठीक है, उत्तर दो भैया, थोड़ी सुन लो, फिर हम शुरू करें अपना। अब ब्राह्मणों ने प्रश्न किया, बोले अच्छा ठीक है, जवाब दो कि राजा हिमावन के राज्य में कितनी गौरैया हैं? गौरैया समझते हो? चिड़िया। बोले राजा हिमावन के राज्य में कितनी गौरैया हैं? अब कौन गिन सकता है? गिन सकता कोई? हम पूछ रहे हमारे गांव में बताओ कितनी चिड़िया, कौन गिन सकता है? अब गण प्रेतों की एक बात बहुत अच्छी है, कभी भी देख लेना कि जहां एक भूत पहुंचेगा सारे वहीं पहुंच लेंगे, सारे पहुंच लेंगे एक दौर से। कभी देख लेना किसी पे एक भूत आ रहा हो तो फिर वासु पूछ लो नाम कौन है, तो 5-7 उनके नाम बता दे तुरंत। मतलब एक ने अगर कहीं ठप्पा मार दिया तो पीछे वाले सोचेंगे नहीं, बुद्धि का प्रयोग नहीं करेंगे, कहेंगे भाई के साथ खड़े हो जाएंगे, हाँ बिल्कुल जो इसने कह दिया वही अटल है। तो ऐसी कहानी हुई। बोले बताओ राजा हिमावन के राज्य में कितनी गौरैया हैं? तो भृंगी, जो भगवान शिव का प्रिय गण था, भृंगी, उसने तुरंत बोला बोले पंडित जी 26,000। तो बाकी सारे पीछे जो खड़े होते उन्होंने भी जोर से आवाज लगाई, हाँ 26,000 26,000। तो पंडित जी ने कहा अरे इतनी उत्सुकता से उत्तर दे रहे हो, और अधिक हुई तो? बोले तो दूसरे प्रांतों से अपने रिश्तेदारों से मिलने रिश्तेदार आए हुए होंगे तो इसलिए ज्यादा हो सकती हैं। और बोले कम हुई हो तो? बोले तो इस प्रांत की अपने रिश्तेदारों के पास अलग अलग प्रांतों में गई होंगी इसलिए कम हो गई होंगी। बाकी 26,000 है गिनती में, जनगणना करवा के देख लो 26,000 है, नहीं तो गिनी आओ। अब ब्राह्मण कैसे कहे कि नहीं है? अगले ने कह दी नहीं तो गिनी आओ, सिद्ध कर दो आप। ब्राह्मण बोले तेज बुद्धि से चल रहे हैं, ये तो हमसे भी तेज है। अब ब्राह्मणों ने कहा अब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिलेगा इस वाली बात हम। अब ब्राह्मणों ने कहा अब जो शास्त्रार्थ होगा वो मौन होगा। ठीक है, भगवान शिव तो समझ गए क्या पूछेंगे, तो भगवान ने उत्तर देने के लिए नंदी को खड़ा कर दिया, जो मानव रूप में नंदी है, नंदी को मानव रूप में खड़ा कर दिया कि तुम इनके प्रश्नों का उत्तर दोगे। ठीक है जी। अब ब्राह्मणों ने उंगली दिखाई 1, अब नंदी ने उंगली दिखाई 2 उनका जवाब देते हुए, ब्राह्मणों ने 3 उंगली दिखाई, तो नंदी ने पूरी 5 उंगली दिखाई। तो ब्राह्मणों ने ये मुट्ठी दिखाई ऐसे, तो नंदी ने अपना सर दिखा दिया इस प्रकार। ब्राह्मण बोले उत्तर तो सारा सही था, पर इसकी व्याख्या शब्दों से करवाओ महाराज। भगवान शिव ने कहा कि उत्तर सही है, कुशल है। बोले हाँ महाराज उत्तर तो सही है, लेकिन जब तक शब्दों से इसकी व्याख्या ना सुन लेंगे हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं कि उत्तर सही है। बोले नंदी बताओ। अब नंदी भी आगे थोड़े से मजाक वाले मूड में, भैया शांति बनवा दोगे थोड़ा सा। अब नंदी थोड़ी मजाकिया मूड में आ गए। नंदी ने कहा महाराज इन्होंने कहा मैं तेरे को 1 थप्पड़ मारूंगा, तो मैंने कहा मैं तेरे को 2 थप्पड़ मारूंगा। इन्होंने कहा मैं 3 थप्पड़ मारूंगा, तो इन्होंने कहा मैं 5 थप्पड़ मारूंगा। फिर इन्होंने कहा मैं मुष्टक मारूंगा, गुट। तो मैंने कहा कि मैं तो नंदी हूं, मेरे सिर पे सींग है, मैं तुम्हें उठा करके ऐसा पटकूंगा कि तुम्हारी सारी ब्राह्मणगिरी धराशायी हो जाएगी। अब ब्राह्मण कहने लगे महाराज हम तो ज्ञान दान की बात कर रहे थे, ये मारपीट की बात करने लग रहे हैं, ये तो उत्तर नहीं है हमारा। तो भगवान मुस्कुराए। तो भगवान ने कहा कि नंदी जो सही उत्तर है वो। नंदी ने उत्तर दिया कि महाराज इन्होंने 1 उंगली उठाई, इनका प्रश्न था कि ब्रह्म एक है, तो मैंने 2 उंगली उठाई। मेरा उत्तर था कि नहीं ब्रह्म 2 हैं, प्रकृति और परमात्मा, आत्मा और परमात्मा, या प्रकृति परमात्मा कुछ भी कह सकते। इन्होंने कहा तो ऐसे ब्रह्म 3 है, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो मैंने कहा ऐसे ब्रह्म 5 हैं, फिर 5 तत्व, भूमि गगन वायु अग्नि और नीर, जिनसे इंसान बना, जिनसे भगवान बना, जिससे समस्त प्रकृति बनी। तो उन्होंने कहा कि उन 5 खंडों को जोड़ करके 1 मुट्ठी इन्होंने दिखाई। तो इनका प्रश्न था कि उन 5 तत्वों को जोड़ करके ब्रह्म फिर एक बन जाता है। तो मेरे सर दिखाने का उत्तर था कि ये हमारी मस्तिष्क कल्पना है कि ब्रह्म 1 है, कि ब्रह्म 2 है, कि ब्रह्म 3 है, कि ब्रह्म 5 है।
उसके अतिरिक्त देखा जाए तो ब्रह्म एक ही है। जो प्रश्न इन्होंने प्रारंभ में किया उत्तर भी वही है कि ब्रह्म एक ही है। ये हमारी मस्तिष्क कल्पनाएं हैं कि हम कहां कहां जाकर के किस किस रूप में उस पार ब्रह्म का दर्शन कर रहे हैं। कहीं भगवती के रूप में देख रहे हैं, कहीं विष्णु जी के रूप में देख रहे हैं, कहीं ब्रह्मा जी के रूप में देख रहे हैं, कहीं वारावतार में देख रहे हैं, कहीं शिव रूप में देख रहे हैं, कहीं कच्छप अवतार में देख रहे हैं, कहीं नरसिंह अवतार में देख रहे हैं। अलग अलग रूप हैं, अलग अलग स्वरूप हैं। पूर्ण रूप से पूर्ण परमात्मा एक ही है। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, परंतु वो है एक ही, जो हर जगह हर स्थान पे हर समय उपलब्ध है। वो इकलौता एक अंतरात्मा परमात्मा है, जो पूर्ण रूप में अगर कहीं इस धरा पे दिखाई दिए तो भगवान श्री कृष्ण के रूप में पूर्ण रूप में दिखाई देते, जिसने सीने में हाथ मार करके खड़े होकर के कहा कि मैं ही संपूर्ण जगत चर अचर का एकमात्र सर्वशक्तिमान हूं, मुझसे ही जन्म मुझसे ही मृत्यु। नहीं तो किसी और अवतार में इतनी बड़ी बात नहीं की, किसी भी अवतार में इतनी बड़ी बात नहीं की। पूर्ण रूप के दर्शन अगर कहीं करवाए तो अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने करवाए थे, नहीं तो उसके अतिरिक्त जितने अवतार लिए हर अवतार में उन्होंने कहा कि मैं अवतार हूं। अवतार बोले तो फुल बॉडी का एक पार्ट, लेकिन जब कृष्ण रूप में आए तब उन्होंने कहा कि मैं ही संपूर्ण सकल जीवन का एक मात्र सर्वशक्तिमान हूं, मुझसे आगे कुछ नहीं, मुझसे पीछे कुछ नहीं, सर्वस्व मुझ में, सब कुछ मुझ में। ये भगवान है। ये भगवान तुम्हें कोई फूंक मार के तांत्रिक प्रक्रिया बता के 2 ताबीजों में ठीक करने वाला नहीं। तुम पीड़ित हो तो कर्मों की वजह से, और कहते हैं ना धर्म कर्म से जुड़ने के बाद पीड़ाएं और ज्यादा हो जाती हैं, समस्याएं और ज्यादा बढ़ जाती हैं, बजाय ठीक होने के और ज्यादा घेरने लगते। तो उसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान तुम्हें कोई सजा दे रहे, नहीं। भगवान कह रहे जीवन में जितने कष्ट तुझे मिलने वाले थे उनके हाफ करके मैंने एक साथ दे दिए, इन्हें जल्दी जल्दी भोग ले और फिर जीवन पूरा शांति सुख मजेदारी में है, फिर कोई टेंशन वाली बात नहीं, फिर जीवन भर आनंद रहेगा। बस जल्दी जल्दी एक साथ 50% भोग ले, 50% मैंने काट दिए, इसलिए एक साथ कटवा रहा हूं। नहीं तो जीवन में तुझे हर साल छोटी छोटी समस्याएं आएंगी, उन सारी समस्याओं को एक जोड़ करके एक साथ लाके बैठा दिया, हाफ मैंने काट दिया, हाफ तू भोग ले, बाकी आनंद में जीवन है। ऐसा आदेश बाबाजी करते हैं। बोले त्रिलोकी महाराज की। अब सत्संग संपूर्ण, अब कर्म पे लगते हैं हम।